जम्मू के युवाओं की एक प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहती है पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए और लंबे वक्त से इंतज़ार किया जाता है और उसके लिए तैयारी भी करते हैं। फिज़िकली भी उनको प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होती है। लेकिन जो कंसर्निंग एजेंसीज हैं जो ये पूरा कंडक्ट करवाती हैं, उन पर हमेशा से सवाल उठते हैं और एक बार फिर उन पर सवाल उठे हैं इस बार भी। और मामला सामने ये आ रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है वो ये पूरी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। कई सारे आज एस्पिरेंट्स जो हैं वो जम्मू प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, सभी हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ विवाद निकल के आया है ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश मनास नाम है मेरा। मुकेश, क्या पूरा मसला निकल के आया है? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और जिसमें ये आरोप भी लग रहे हैं और ये स्पष्ट भी सामने दिख रहा है कि ऐसे लगभग 20 परिवार के सिबलिंग्स हैं जिनके मार्क्स सेम है। अब किसी ने अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया या फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दे रहा है तो उसके मार्क्स वहाँ बहुत डिफर कर रहे हैं। यदि वो 50 मार्क्स ले रहा है, वहीं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में वो सीधा 140, 145 या 130, 125 तक की रेंज में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दूसरा, ऐसी भी अफवाह या ऐसे हम कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि एक ही लाइब्रेरी के पास कोई लगभग एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही उन लोगों के पास पेपर आ जाता है। कहीं ना कहीं पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अपने आप में जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इतिहास ही देख लेते हैं तो ऐसे लंबे समय से इस प्रकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं। और क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हर युवा का एक उसका जो होता है ड्रीम होता है, सब इंस्पेक्टर बनना हम सबका ड्रीम है, सभी छात्रों का ये ड्रीम होता है। लेकिन इस प्रकार की धांधली जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा की जाती है, तो एक सोचने का विषय है। जम्मू कश्मीर की सरकार को ये सोचना पड़ेगा और हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस पेपर की जो भी ये पेपर लीकेज हुआ है, क्या उसके अंदर हुआ है, इस पर जम्मू कश्मीर की सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो भी लोग इसके अंदर अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाता है तो इस पेपर को स्क्वैश करके दोबारा से जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का पेपर लेना चाहिए। क्या नाम है? सर, मेरा नाम रफ़ाकत जाफरी है। अच्छा। सर, बात यह है कि अगर सर देखा जाए कि टॉपर्स की अगर बात की जाए, अगर एक बच्चा एक एग्ज़ाम में टॉप करता है, ठीक है, अगर उसके बाद उसको आप सिलेबस नहीं भी दोगे, इतना सिलेबस तो कॉमन है कि वो मतलब बाकी के एग्ज़ाम में अबाउट 70% स्कोर तो कर सकता है। एक बच्चा अगर अकाउंट्स में टॉप कर रहा है, वही बच्चा एसआई के एग्ज़ाम में आके 60, 65, 70 की रेंज में स्कोर कर रहा है। तो सर इससे क्लियरली पता चलता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे दिख ही नहीं रही है। तो अगर सर ऐसा चलना है, अगर मतलब सिस्टम को ऐसा रहना है कि इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब सर हम 2-3 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टेम्परेचर के अंदर। मैं पूंछ से हूँ सर, मैं पूंछ से बिलोंग करता हूँ। तो हम यहाँ पे आके इस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है सर, तो क्लियरली सिस्टम हमें बोल दे कि हमसे कंडक्ट नहीं हो पाएगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आप मतलब जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठते हैं, साल 1.5 साल 2 साल से अपना टाइम दे रहे हैं, हमने अपने कोर्सेज यूनिवर्सिटी से छोड़ के हम यहाँ पे बैठे, मैंने पीएचडी का प्रोग्राम छोड़ा अपना इसके लिए, एसएसबी के लिए। तो अगर सर यहाँ पे आके इस तरह से ये अगर सीन सामने आएगा, लास्ट के टाइम पे अकाउंट्स में मेरा 84 स्कोर था, तो अकाउंट्स के बच्चे अगर इस तरह से टॉप करके वापस यहाँ पे 60 मार्क्स ले रहे, तो हम उस एग्ज़ाम पे भी हम इस तरह से हाथ उठा सकते हैं कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो सर हमारी मांग है ट्रांसपेरेंसी की, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन यही हमारी मांग आपका क्या नाम है? माधवी। अभी आपने एग्जाम दिया? हाँ जी, दिया हुआ है। तो किस तरह का एग्जाम हुआ था जब आपने दिया? मेरा तो अच्छा ही हुआ था वैसे। जैसे बाकी बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, मेरे तो कम नहीं हुए हैं। मेरे 90 हैं, 90 आए हैं। बस मैं इन सब ये देखना चाहती हूँ कि जो उन्होंने 140 मार्क्स लिए, हमने भी दिन रात एक करके मेहनत की। उन्होंने कौन से एक्स्ट्रा दिन ले लिए हैं या उन्होंने कौन सी बुक्स ले ली हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़े, हम भी वहाँ जाके पढ़े, तो हम भी 140 लेना चाहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एसआई की प्रिपरेशन भी करवाते, कोचिंग भी करवाते हैं। लोग पेरेंट्स काफ़ी पैसा उसमें देते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के सिनेरियो बनता है, जैसे कि पेपर लीक की भी बात की, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बात की जा रही है, तो आपको लगता है मनोबल भी टूटता है और जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है उस पर विश्वास कहीं ना कहीं कम होता छात्रों का बन जाता है? अगर हमें डाउट है तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है वो हमारे डाउट क्लियर करे। अगर मतलब फेयर इंक्वायरी करे, अगर है तो सामने आएगा, नहीं आएगा तो भी हमसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें इंक्वायरी चाहिए बस। सर, आप कह रहे हो ना मनोबल टूटता है। सर, बहुत हाई लेवल पे एक इंसान डिमोटिवेट होता है, स्पेशली एस्पिरेंट जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आई, कुछ तो कुछ बात होगी, तो ये सब चीज़ें सामने स्पष्ट होके आ रही हैं। एक के साथ मिरेकल हो गया, मान लिया, 2 के साथ हो गया, मान लिया। इतने हाई लेवल पे चमत्कार होते जा रहे हैं। एक एरिया के एक बच्चे, मतलब फैमिली के अगर उनके 3 बच्चे हैं तो 3 के 3 सेलेक्ट हो रहे हैं।
आईएएस लेवल का आप एग्ज़ाम देख लो, वहाँ पे भी होता है, पर वहाँ पे भी कभी 150 का एग्ज़ाम होगा तो वो भी 140 तक नहीं ला सकते हैं। और उनका बैकग्राउंड चेक करो कि 20 दिन पहले पेपर जो हुआ है उसमें वो 50 बच्चा ला रहा है। इतना ऐसा उसने 20 दिन में क्या चमत्कार कर दिया जो 140 पे ला रहा है। हमें किसी के नंबर पे कोई इशू नहीं है, बट वो एक के साथ होता है। हाँ, मानते हैं 1200 पोस्ट है, उसमें से 10-20% बच्चा हो सकता है, इतना उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है। पर पहले 300-200 का बच्चा लिस्ट में इस लेवल पे, मतलब आप मतलब करप्शन की आप देख रहे हो, स्पष्ट दिख रहा है। और आपने बोला डिमोटिवेशन की बात, सर जो बच्चा कोई रजौरी से आके यहाँ पे पढ़ रहा है, लाइब्रेरी पे 3-3 साल रह रहा है, कोई 2 साल रह रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। सर जब हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना, हम मेहनत करके दिन रात पढ़ रहे हैं, हमें पता कि हम हो जाएंगे, इतना कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। पर सर उसके बाद आप मुझे बताओ नेक्स्ट पेपर के लिए किस बच्चे में इतनी हिम्मत रहेगी कि वो नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ पाए। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं इस पेपर में हो गया, हम नेक्स्ट पेपर में मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर सर हम तो मेहनत करेंगे ना, पर नेक्स्ट पेपर में भी ये धांधली होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी गर्मी में, हालांकि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स भी होंगे, इतने नहीं पहुंचे हैं। आपको बुलाया गया, आप यहाँ आप खुद? टाइमिंग का कुछ इशू हो गया, कोई 10 बजे 11 बजे। हाँ, आज फर्स्ट डे है तो शायद बहुत से बच्चों को जो नहीं चल पाया, टाइमिंग का आगे पीछे का इशू हो गया। अब डे बाय डे जैसे ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, कम तो नहीं होने वाला ना ये। क्योंकि सर एक बच्चा बोलता है, 2 बच्चा बोलता है, यहाँ पे बहुत बच्चे की तगार है जहाँ पे ये बच्चा ये इशू क्रिएट कर रहा है। और वो बच्चा पागल नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, तभी वो बच्चा आके यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहा है। सर आप, अगर हम आज यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं ना, तो सर कल को ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए खराबी है, किसी और के लिए नहीं है। सर वो बच्चे जितना हमने इतना सुना है, कोई कांस्टेबल है 3 साल से, वो मतलब 12 घंटे की ड्यूटी होगा, घंटे भी देता होगा। यूपीएससी में भी होते हैं, कोई 4th क्लास का होता है, कोई कांस्टेबल का होता है। एक बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, ऐसा कैसा हो गया चमत्कार कि 10-10 15 बंदे कोई निकल, एक ही निकल रहे, कोई 4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे, मतलब ऐसा क्या है। ठीक है, टॉपर्स है, आए हमारे सामने भी बोस की, अगर आप उनको ये पूछोगे ना कि बिना देखे आप हमें इतना बता दो कि सिलेबस क्या था, क्या क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे पढ़ा, क्या किया, वो इतना नहीं बता सकते आज के टाइम पे हमें। अगर हम टॉपर्स हैं तो हम सामने आके बताएंगे हमारे इतने नंबर, हम खुद आएंगे, शक्ल सामने नहीं आ रही, वो कब के बैठे हुए हैं। कुछ इस तरह के छात्रों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर बार इस तरह की बातें होती हैं और ये एक चलन बन गया है कि जब भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होनी है, जब उसका रिजल्ट आएगा, चाहे रिटन का, मोस्टली रिटन का जब रिजल्ट आता है, उसमें इस तरह की बात सामने आती ही है कि फेवरेटिज्म होता है, बैकडोर एंट्रीज़ का कहीं ना कहीं रास्ता खोला जाता है। सरकार कहती है कि हम उस नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन लगता है आपको कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है या ये? पहले का तो मुझे नहीं पता, होता नहीं होता, हमने ये वाला एग्जाम दिया, इसमें हुआ, पहले होता होगा 1 2 3 सीट्स के लिए, ठीक है। अब तो पहले चोरी, तो अब डकैती, मतलब इतने सारे बच्चों का हुआ है, तो इतने सारे बच्चों के इकट्ठे कैसे हो सकता है। फाइनेंस का एग्जाम हुआ ना, उसके पहले रिजल्ट आया अभी थोड़े दिन पहले, तो बच्चों को इशू क्रिएट हुआ इस पे, उन्होंने उठाया, पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा इतना श्योर नहीं थे कि क्या पता, ठीक है 1 सीट बिकती है, 2 होती है, बैकडोर पे होता है। बट सर जब वही बच्चे जो सोच रहे थे कि हम सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट है, हमने मेहनत की है वहाँ पे, यहाँ नहीं हुए तो हम वहाँ पे, जिन्होंने मेहनत की थी यहाँ पे अगर 10 नंबर कम आया, हम वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारी इंप्रूवमेंट होगी 10-12 नंबर से। पर सर जब अब रिजल्ट देखा तो वो जो एफए के बच्चे थे ना, वो भी इस टाइम पे, मतलब ये जो हम यहाँ पे इकट्ठे जिस मकसद से हुए हैं, वो भी यहाँ पे आने के लिए तैयार है। अब वो उनको भी ट्रस्ट हो गया कि नहीं यार, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई है, क्योंकि अगर आप मानो 120 में से 117 मार्क्स आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन तो नलीफाइड हो गए, उसने 120 में से 120 लिए। ये कंपटीशन है, ये कोई स्टेट बोर्ड का थोड़ा, 10th का क्लास का पेपर थोड़ा, 12th का पेपर कि आप जो रट्टा मार के आओगे वो आप करके चले जाओगे। सर ये बहुत लेवल पे, अगर सर आज हमारे साथ ये हो रहा है, आप मुझे बताओ हम कैसे JKSSB पे ये ट्रस्ट करके चलेंगी। कल हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं, हम जाके सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आज भी कट ऑफ में आ सकते थे और आए हैं, ठीक है, बट उन बच्चों ने हमें कहाँ से कहाँ रिप्लेस कर दिया, हम कहाँ जाएंगे। एक बच्चा जिसके 19 अगर मार्क्स इस है मसले पे और ज़्यादा विवाद बढ़ता है, जैसे हमने पहले भी कई बार देखा, तो सरकार क्या करती है, री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बड़े सारे बच्चे, उसमें क्या होता है कि कईयों की एज ओवर हो जाती है, कहीं जैसा स्कोर किया होता है वैसा नहीं कर पाते, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपको लगता है मतलब ये तो कोई तरीका सही नहीं है, इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? सर बहुत बार हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई एक्शन, मतलब किसी FFA में कोई बच्चा इतना बोला नहीं, उससे पहले भी बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं। सर अगर आप इनका पिछले का हिस्ट्री देखोगे, लाइक क्लास 4 के एग्ज़ाम हुए हैं, या जिसका SI में 140 ला रहा है, 132 ला रहा है, वो फाइनेंस में देखोगे 40-50 से ऊपर गया ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आप 3 साल या 1 साल भी आप कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो ना, आपका पहले 4 पेपर होंगे, उस 4 पेपर में आप
मतलब बहुत स्लोली इम्प्रूवमेंट लाओगे। अगर आज आपके 50 आए, कल 60, 70, 80 आएंगे। ठीक है, अगर किसके 50 आया ना, वो 100 तक जा सकता है। मैं मान लिया बहुत ज़्यादा टॉपर होगा। ऐसा कैसे हो गया कि वो इतने ही और एक ही एरिया के देखा तो जा रहा है, वो एक ही एरिया के मैंने सवाल उसी उठा कि एक ही एरिया के और एक ही परिवारों के बताया जा रहा है कि 3-3 लोग। लाइब्रेरी है, मैंने जो सुना है कि एडोमैक्स लाइब्रेरी है, उसमें 30 बच्चा है जो एक ही लाइब्रेरी से, वो भी अखनूर के पार की है, मुझे नहीं पता कहाँ की है, वहाँ की है, वहाँ से सिलेक्ट हुआ है जम्मू में। इस और एक और बात है, जब जेके बैंक का रिजल्ट आया था, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने कोचिंग ली, बहुत से बच्चे, हमने नहीं ली, जो बहुत से बच्चे तो लेते हैं इसकी ली, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल्स है, जेके एसएसबी है, बहुत है, उन्होंने मेंशन किया ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा, इस बच्चे ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ये हमारे बैच का है, हमें मतलब ये सिलेक्ट हुआ है। सर आप मुझे बता दो कि FAA से और SI से कोई इंस्टीट्यूट सामने आया और जिसने ये बोला कि हम इस बच्चे को जानते हैं, टॉपर में 100 बच्चों में से भी उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वो जानते ही नहीं है वो कहाँ से है, वो कहाँ। एक बच्चा 2007 में 10th की है, 9 में 12th की है, 2009 के बाद 2020 में उसकी इग्नो से डायरेक्ट वो होती है। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन फैमिलीज में होती है, 1 साल का गैप पड़ता है, 2 साल का, 11 साल का गैप कौन सा बच्चा है जो ग्रेजुएशन करने में लगा रहा है। बहुत सी चीज़ें सर जो बाहर आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आएंगी, बट ये है कि एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बच्चों के साथ खेला जा रहा है, चाह रहे हो कि एक इंक्वायरी, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी इंक्वायरी हो, जस्टिफिकेशन हो हमारे साथ। हुई है, बस इंक्वायरी इंक्वायरी टाइम पे हमारी एज हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हम तो नहीं ना दे सकते। एज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वही है। ये लगभग विषय जो है ये कल से ही सामने देखने को आया है, जहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो लिस्ट में रिज़ल्ट आया, उसमें ये बताया जा रहा है कि अखनूर ब्लॉक के रिज़ल्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जहां पर एक ही परिवार के 3-3 लोगों के जो है वो नंबर इस तरह से आए हैं जिसकी सबको देखकर जो है वो आश्चर्यचकित हो गए और सोच में पड़ गई कि कैसे हो सकता है। उसके बाद आज ये तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी ये क्राउड यहाँ पर इकट्ठा है, ये सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर आए हैं, आज पहला दिन है और अब ये विवाद और लंबा जाने के साफ तौर पे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 1200 बताया जा रहा है कि लगभग पोस्टें हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया था। अब जैसे ये बात बाहर आएगी तो वो लोग भी बाहर आएंगे और इस पर आगे बहुत ज़्यादा बवाल मचने वाला है। सरकार क्या कुछ इसको लेकर जल्द से जल्द निर्णय लेती है या फिर फैसला करती है या फिर कोई इंक्वायरी गठित करती है, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।